नमस्कार, स्वागत है आपका नादी टीवी के इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं पूनम। बुलेटिन की शुरुआत में रुक कर लेते हैं इस वक्त की खबर का। इस वक्त की खबर गोरखपुर से। सीएम योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर का दौरा है। सीएम योगी ने रैन बसेरों का निरीक्षण किया है। रेलवे स्टेशन के रैन बसेरों में कंबल वितरित किए हैं। सीएम योगी आज जनता की समस्याएं सुनेंगे, साथ ही मंदिर परिसर में जनता दर्शन जो है लगेगा और इस दौरान जो है सीएम योगी आदित्यनाथ जनता की समस्याएं सुनेंगे। इससे पहले भी हमने देखा कि जिस प्रकार से सीएम योगी आदित्यनाथ जो है जनता दर्शन में कई लोगों की समस्याएं सुनते हैं और त्वरित निराकरण के निर्देश भी यहाँ पर दिए जाते हैं। कई समस्याओं का निराकरण तुरंत किया जाता है जनता की, और कई जो है जिस प्रकार की समस्याएं होती हैं तो दिशा निर्देश यहाँ पर अधिकारियों को दिए जाते हैं कि लोगों की जो समस्याएं हैं उन्हें जल्द से जल्द समाधान किया जाए, उनकी समस्याओं का निराकरण किया जाए। तो सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पर रहने वाले हैं और इस दौरान उन्होंने जो है रैन बसेरों का निरीक्षण भी किया है। रेलवे स्टेशन के रैन बसेरों में कंबल वितरित किए। तस्वीर आप देख सकते हैं कि रैन बसेरों में जब निरीक्षण करने पहुंचे तो उन्होंने कंबल का वितरण किया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे हमारे संवाददाता संजय पांडे का। संजय हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं। संजय, सीएम योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर का दौरा है, क्या कुछ खास इस दौरे के दौरान और आगामी अगर हम बात की जाए तो इस दौरे के दौरान क्या कुछ तस्वीर और सामने निकल कर आ सकती, क्या कुछ कार्यक्रम यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ के रहेंगे? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि आज भी सीएम योगी का काफी बिजी शेड्यूल है। गोरखपुर में कल रात को रेल बसेरों का निरीक्षण करने पहुंचे थे, जहां सीएम योगी जहां कई जगहों पर उन्होंने अधिकारियों को फटकार भी लगाई और लोगों से आज जो ठंड पड़ रही है लोगों का कंबल उम्बल आदि जो गर्म चीजें हैं या खाने पीने की जो व्यवस्थाएं हैं, रहने की जो व्यवस्था है उसको सही किया जाए जिससे किसी को कोई भी प्रकार की दिक्कत ना हो। आज वही सीएम योगी गोरखपुर दौरा सुबह जनता दर्शन में कई जन समस्याओं की सुनवाई करेंगे। दोपहर के बाद उनके लखनऊ वापस लौटने का ये माना संभावना जताई जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार ये कर रहे हैं कि जिससे गरीबों का भला हो और समाज में एक जो सद्भावना की नीति है वो पहुंचे। हम बताते हैं आपको कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि धन के अभाव में किसी भी चाहे वो मरीज हो, गरीब हो या कोई भी हो, जरूरतमंद हो, प्रशासन उसके उच्च स्तरीय इलाज का एस्टीमेट शीघ्रता से बनवाकर उपलब्ध कराए। और सबसे बड़ी बात ये मानी जा रही है कि आज जो सीएम योगी जनता दरबार लगा रहे हैं, लोगों की जन समस्याएं सुन रहे हैं, उनमें भी यही चीजें सबसे बड़ी वो कहते रहते हैं हमेशा से कि चाहे गरीब हो या धनी हो, कोई भी हो, किसी भी वर्ग से आता हो, तो किसी भी जरूरतमंद की जरूरत की चीजें नहीं रुकनी चाहिए। बेसिक जो सुविधाएं हैं लोगों को मिलनी चाहिए, शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क, जो ये बेसिक चीजें हैं लोगों को मिलनी चाहिए। तो इसके ऊपर जनता लगातार वो जनता की जन समस्याएं जो रहती है उसको सुनते रहते हैं। अभी लखनऊ में वो लगातार लखनऊ में भी जनता दरबार लगा है। गोरखपुर में अक्सर वो जनता दरबार जाकर लगाते हैं कि जिससे जो आम जनता है उनसे मिल सके, अपने दुख है, जो पीड़ा है, जो समस्या उसको बता सके। जी बिल्कुल, जो है जनता से और कहीं ना कहीं सीधा जुड़ने का यहाँ पर जो जनता को मौका मिलता है सीएम से जुड़ने का, और समस्याओं का समाधान भी कई बार हम देखते हैं त्वरित हो जाता है, और अगर नहीं हो पाता तो अधिकारियों को दिशा निर्देश भी यहाँ पर दिए जाते हैं। बने रहिएगा संजय आप हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर का दौरा और इस दौरान उन्होंने रैन बसेरों का निरीक्षण किया, वहां की व्यवस्थाएं देखी, किस प्रकार से जो है रैन बसेरे में व्यवस्थाएं हैं, और इस दौरान कंबल का वितरण भी यहाँ पर लोगों को किया। ये तस्वीर आपने देखी कि किस प्रकार से सीएम योगी आदित्यनाथ जो है निरीक्षण करने पहुंचे थे और साथ ही कंबल का वितरण भी यहाँ पर ठंड को देखते हुए किया गया है। अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। इस वक्त की अगली खबर हमें मिल रही है लखनऊ से। निकाय चुनाव की याचिकाओं पर आज सुनवाई होनी है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट और लखनऊ बेंच में सुनवाई होगी। ओबीसी आरक्षण को लेकर याचिका लगाई गई है। निकाय चुनाव के समय को लेकर फैसला आएगा। लखनऊ से यह खबर, निकाय चुनाव की याचिकाओं पर आज सुनवाई होनी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट और लखनऊ बेंच में सुनवाई होगी और देखने वाली बात होगी कि इस सुनवाई के बाद क्या कुछ फैसला यहाँ पर आता है। ओबीसी आरक्षण को लेकर याचिका लगाई गई है और जिसको लेकर आज जो सुनवाई होनी है इन याचिकाओं पर, इलाहाबाद हाई कोर्ट और लखनऊ बेंच में सुनवाई होनी है और निकाय चुनाव के समय को लेकर फैसला आज आ सकता है। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संजय का। संजय लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, निकाय चुनाव की याचिकाओं पर आज जो सुनवाई होनी, इससे पहले जब सुनवाई हुई क्या कुछ चीजें सामने निकल कर रही और क्या आज फैसला आना संभव है? जो आज सुनवाई होनी, क्या लग रहा है आज फैसला आ जाएगा?
जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि नगर निकाय चुनाव जो है वो सबको इंतजार है। तमाम प्रत्याशी जो है वो मैदान में लगातार जनता के बीच में डटे हुए हैं। टिकट को लेकर कार्यालयों पर भीड़ लगा रहे हैं, लेकिन ओबीसी आरक्षण ने सारे पेज को फंसा रखा है। अब यूपी नगर निकाय चुनाव अभी होंगे या टलेंगे, इस सवाल पर ओबीसी आरक्षण को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में मंगलवार को सुनवाई होगी। इस बीच अलग अलग दलों और निर्दल चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे दावेदारों की बेचैनी बढ़ गई है। सभी की निगाहें आज होने वाली सुनवाई पर टिकी है, क्योंकि 24 दिसंबर से हाईकोर्ट में शीतकालीन अवकाश शुरू होने जा रहा है। न्यायमूर्ति देवेंद्र उपाध्याय, न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव की खंडपीठ ने 12 दिसंबर को निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करने पर हम आपको बता देंगे कि रोक लगा दी गई थी, जिससे यह रोक मंगलवार तक प्रभावी है। न्यायालय निकायों में प्रशंसक नियुक्त करने को सरकार के अधिकार पर भी सुनवाई करेगी। याची वैभव पांडे और अन्य की ओर से दाखिल अलग अलग याचिकाओं में दाखिल की गई, इसमें जिसमें कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने निकाय चुनाव से पहले ओबीसी आरक्षण के लिए ट्रिपल टेस्ट फार्मूला अपनाने की बात है, लेकिन बिना ट्रिपल टेस्ट सरकार ने रैपिड टेस्ट के आधार पर ओबीसी आरक्षण तय कर दिए थे, जिसके लिए ये याचिका डाली गई थी। हम आपको बता दूं, वही सरकार जो है, राज्य सरकार लगातार ये कह रही है कि वो रैपिड टेस्ट करा लेने की बात कह रही है कि रैपिड टेस्ट है कि ओबीसी आरक्षण के जो आरक्षण तय किया गया, सरकार कह रही है कि जो वो सरकार का जो तर्क वो कह रही है कि जिनको भी कोई दिक्कत है, समस्या है या याचियों पर जो आरक्षण पर जो आपत्ति दे रहे हैं वो प्रतिवेदन देकर अपनी समस्या रख सकते हैं, क्योंकि हमने पहले ये निर्धारित कर दिया था कि आपको अगर कोई जो हम सूची तय कर रहे हैं, सूचना जो आरक्षण की सूची तो है सूचना तय की गई, तो उसमें कहा था सरकार ने कि अगर किसी को भी कोई भी प्रत्याशी को किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो वो कलेक्टर से सीधा मिलकर उसके समाधान के लिए वहां पे वो अपना वो लगा सकता है कि समस्या बता सकता है कि ये चीजें हमको वहां समस्या हो रही है। तो ये आज काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हाई कोर्ट में 24 दिसंबर के बाद शीतकालीन अवकाश हो रहा है। तो ये माना जा रहा है कि अगर आज कोई बड़ा फैसला होता है नगर निकाय चुनाव को लेकर तो हो जाएगा, नहीं तो ये लोगों का ये मानना है, सूत्रों का ये मानना है कि आगे ये काफी लंबे समय के लिए टल सकता है नगर निकाय का जो चुनाव है। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से आपने बताया कि ये अगर कहीं ना कहीं टलता है तो बहुत लंबे टाइम तक टलेगा। अब ऐसे में अगर टलता है चुनाव तो क्या कुछ वहाँ जो क्षेत्र हैं, क्या वहाँ पर परेशानियाँ अभी हैं, और क्या आगे आने वाले समय में अगर चुनाव टलता है तो कहीं ना कहीं इससे लोगों की परेशानी भी बढ़ जाएगी, क्योंकि वहाँ पर कोई प्रतिनिधित्व करने के लिए नहीं होगा। जी बिल्कुल, जैसे कि नगर की सरकार है, नगर में विशेषकर साफ सफाई स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाता है। तो ऐसी स्थिति में अगर चुनाव टलता है तो ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि जो ये याचिका डाले उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये चुनाव जो है वो अप्रैल या मार्च तक जाने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि फिर बोर्ड परीक्षाएं आ जाएंगी। तो बोर्ड परीक्षाओं के बाद भी लोगों का मानना है कि इसको नगर निकाय के चुनाव होना चाहिए। लेकिन बीच में देखिए ऐसी कई समस्याएं उत्पन्न होंगी। दूसरी चीज ये है कि सबसे बड़ी समस्या तो ये हो जाएगी, जो प्रत्याशी है लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, उनके बीच में भी अब ये देखने को मिला है कि हताहत है, परेशान है, वो लगातार कार्यालयों का चक्कर काट रहे हैं। और लेकिन कार्यालयों के चक्कर काटने के बावजूद भी उनको कोई ऐसी चीजें नहीं हो पाई उनके लिए कि जिससे वो संतुष्ट हो जाएं। तो अभी अगर ये जगह फाइनल अगर आज नहीं होता है, सुनवाई में अगर कोई निर्णय आज नहीं आता है, तो देखने वाली बात होगी कि आगे क्या होता है, कब चुनाव की तारीखें तय होती है और आगे क्या फैसला क्या होगा और कब सुनवाई होती है इसमें। बिल्कुल, सभी को जो है आज की सुनवाई पर इंतजार है। आज की सुनवाई का सभी की निगाहें भी टिकी हैं कि आज क्या कुछ फैसला आ सकता है। बने रहिएगा संजय, मैं लौटूंगी आपके पास। तो बिल्कुल जो है निकाय चुनाव की याचिकाओं पर आज सुनवाई होनी है, और ख़ास तौर से अगर ये फैसला आज नहीं आ पाता है तो काफ़ी लंबे टाइम तक चुनाव हो सकता है कि टल जाए। ऐसे में लोगों की परेशानी काफ़ी बढ़ेंगी। तो आज महत्वपूर्ण दिन, क्योंकि अगर कोई फैसला आता है तो जल्द से जल्द जो है निकाय चुनाव होंगे। चलिए अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। इस वक्त की अगली खबर हमें मिल रही है लखनऊ से। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, अगले 2 दिनों तक घना कोहरा छाया रहेगा। मौसम विभाग की तरफ से ये जो है ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। किसान भाई अपना ख्याल रखें, ये भी कहा गया है कि जिस प्रकार से घने कोहरे की बात सामने आई है, ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसी के साथ जो है यहाँ पर हिदायत भी दी गई है और कहा भी गया है कि किसान भाई जो है अपना ख्याल रखें, कीट के प्रकोप से अपनी फसलों को बचाएं। फसलों को बचाने के लिए खेतों पर निगरानी जरूर करें। और ज्यादा जानकारी के लिए संजय का रुख कर लेते हैं। संजय लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है और साथ ही किसानों को जो है किसानों से अपील की गई कि वो खास तौर से अपना ख्याल रखें, फसलों को भी जो है बचाने के लिए खेतों पर निगरानी करने की बात यहाँ पर कही गई है। अगर अभी फिलहाल मौसम की बात की जाए, किस प्रकार का मौसम है?
बिल्कुल वो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जबरदस्त कोहरा देखने को मिल रहा है। अगल बगल के जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पे काफी धुंध और कोहरा है, तो जिससे आम जनता को काफी समस्याएं हो रही है। सड़क पे लोगों का निकलना, गाड़ियों की जो रफ्तार है वो धीमी हो गई है, लोगों का निकलना कम हो गया है। तो ऐसी स्थिति में मौसम विभाग, क्योंकि पहाड़ों पर बर्फबारी होने से उत्तर प्रदेश का जो मौसम है वो काफी, उसका जो तापमान है वो लगभग गिर गया है। मौसम विभाग ने भी इसी को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों तक मध्यम घने कोहरे छाए रहने की बात कही है अपने बातों में। और वही मौसम विभाग के मुताबिक कि मंगलवार को लखनऊ में न्यूनतम तापमान आज जो रहने का है वो 9 डिग्री, अधिकतम तापमान 22 डिग्री रहने की संभावना है। वही कानपुर में न्यूनतम तापमान 60 डिग्री तक जा सकती है और अधिकतम डिग्री 23 डिग्री तक रह सकती है। कई ऐसे जिले हैं जहां पर मौसम लगातार बिगड़ रहा है और कोहरा धुंध छाया हुआ रहता है, तो जिससे हाईवे जो हाईवे है, सड़क है, तो वहां पे एक्सीडेंट की भी संभावना काफी बढ़ गई। किसानों को लेकर भी कई समस्याएं हैं, उनके फसलों को लेकर, कीटनाशक चीजों को लेकर। अगर बारिश होती है तो कहीं ना कहीं किसानों का जो फसल है, आलू, हरी सब्जियां, मटर, इन सब पे काफी नुकसान उनको झेलना पड़ सकता है। तो इस स्थिति में लगातार मौसम विभाग ये बताता रहा है कि आप अलर्ट जारी करता रहा है कि आप अपने चीजों का ध्यान रखें, किसान भाई अपने मौसम, अपने फसलों का ध्यान रखें। तो लगातार ये चीजें उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है। अभी मौसम विज्ञानियों के मुताबिक कम दबाव का क्षेत्र जो बंगाल की दक्षिण खाड़ी है वहां से जो सटे हिंद महासागर से जुड़ा चक्रवाती परिसंचरण जो है वहां से भी जो हवाएं टकरा कर इधर आ रही है, उससे भी उत्तर प्रदेश के मौसम में जो तापमान है उसमें काफी गिरावट अभी देखने को मिल रही है। जी संजय, शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो बिल्कुल जिस प्रकार से मौसम विभाग ने अलर्ट तो जारी किया ही है, ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। घना कोहरा जो है अगले 2 दिनों तक छाया रहेगा, लेकिन किसानों को भी यहाँ पर अपील की गई है किसानों से कि खास तौर से ख्याल रखें, साथ ही फसलों पर भी विशेष तौर पर ध्यान दें और इसके लिए खेतों पर निगरानी करें। कीट के प्रकोप से फसलों को बचाने के लिए कहा गया है, क्योंकि जिस प्रकार से कोहरा अगले 2 दिनों तक छाया रहेगा तो कहीं ना कहीं फसलों को नुकसान हो सकता है। और इसको लेकर पहले ही किसानों को समझाइश दे दी गई कि खासतौर से अपनी फसलों को बचाने के लिए खेतों पर जरूर निगरानी रखें।